नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 50 देखने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। इसमें बताया गया है कि पृष्ठांकन का प्रभाव क्या होता है। यदि पृष्ठांकन कर दिया जाता है, इंडोर्समेंट हो जाता है, तो उसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पराक्रम में लिखित का पृष्ठांकन तत्पश्चात परिधान होने पर। अब पराक्रम में लिखित हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार की बात की जाती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। विनिमय पत्र, चेक और वचन पत्र की यहाँ के बारे में पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही वही बात की गई है। यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, पृष्ठांकन। अगर किसी चीज़ को क्या कर दिया जाता है, साइन वगैरह कर दिए जाते हैं, तो वो पृष्ठांकन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पराक्रम में लिखित का पृष्ठांकन तत्पश्चात परिधान होने पर उसमें की संपत्ति पृष्ठांकित को आगे के पराक्रमण के अधिकार सहित अंतरित कर देता है। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें बताता है कि अब क्या है, इसमें बताया है कि जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति क्या करेगा, ए व्यक्ति है, उसकी कोई चेक है। ठीक है, अब ए व्यक्ति उसकी कोई चेक को क्या कर देता है, साइन करने के बाद पृष्ठांकन वगैरह करने के साथ किसको दे देता है, बी को दे देता है। तो अब बी के पास कौन कौन से अधिकार आ जाएंगे, तो पहला अधिकार ये आ जाएगा कि बी जो है इसमें सिर्फ साइन हुआ है ऐसी चेक में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ साइन हुआ है तो क्या कर सकता है, ये किसी और को भी आगे अंतरित कर सकता है, मतलब आगे संदाय कर सकता है। बी को अगर किसी और के पैसे देने थे तो उसके लिए बस साइन वगैरह नाम हम लिख देगा कि आगे संदाय किया जाए। ठीक है, अगर किसी और को उसके और किसी व्यक्ति के, मतलब बी ने सी से लिए थे तो सी को दे सकता है, सी डी को दे सकता है, ऐसे बढ़ते जा सकता है। ठीक है, अब जिसको चेक मिला है, ठीक है, जिस पर साइन हो गए हैं, तो वो क्या कर सकता है, बी के पास, जिसके पास आ जाता है ऐसा पृष्ठांकन किया हुआ, तो क्या है, उसको ऐसे संपत्ति में जितना उस चेक पर अमाउंट लिखा हुआ था, तो पूरा, अगर 500 रुपये लिखा हुआ था तो पूरा अमाउंट रखने का अधिकार बी के पास आ जाएगा। और उसके पास एक और अधिकार आ जाएगा कि वह उस चेक को आगे भी बढ़ा सकता है। अगर बी को सी के पैसे देने थे तो सी के लिए वो चेक दे देगा, सी को डी के पैसे देने थे तो डी को वो चेक दे देगा, वही चेक जो ए से बी को मिला हुआ था। फिर से देखते हैं, यदि एक कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक कोई चेक में साइन वगैरह करके दे देता है बी को। ठीक है, अब बी के पास जिसको चेक मिल जाती है तो उसको 2 अधिकार हो जाते हैं। यदि पृष्ठांकित वगैरह साइन वगैरह किया हुआ था इसमें, इसको अब बी को 2 अधिकार मिल जाएंगे कि उसमें जो भी चेक में अमाउंट लिखा हुआ था तो पूरी राशि संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि वह किसी अन्य को भी देना चाहता है वो चेक वगैरह, तो क्या कर सकता है, अन्य को भी दे सकता है। अगर बी को सी के पैसे देने थे, अगर ए को बी के पैसे देने थे, तभी तो ए ने चेक के रूप में बी को दिया था। बी को सी के देने होते तो वही चेक बी सी को दे देता, सी डी को दे देता। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि 2 अधिकार तो यहाँ पर बी को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर पृष्ठांकन कर दिया जाता है व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा पृष्ठांकन कर दिया जाता है, तो जिसके लिए पक्ष में पृष्ठांकन किया जाता है उसके पास 2 अधिकार हो जाते हैं। एक तो पूरी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है, और दूसरा वह किसी अन्य व्यक्ति को भी ऐसी चेक का संदाय कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और बात हम देखते हैं। इसमें बताया गया है कि अब अगर मना कर दिया जाता है, इसमें यही बात है दूसरे, अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि इसने सिर्फ साइन किए थे कि बी को संदाय किया जाए। ठीक है, तो बी के पास चले गए। अगर ये जब चेक देता है और इसमें सिर्फ यही लिख देता है कि ये जो मैं चेक दे रहा हूँ यह सिर्फ और सिर्फ बी को दिया जाए, अगर ऐसी कोई शर्त लगा देता है कि केवल और केवल बी को दिया जाए, तो उस चेक में अब बी के पास सिर्फ एक अधिकार होगा कि बी ही उस संपत्ति, उस चेक में जितना पैसा अमाउंट भरा हुआ था उसको प्राप्त कर सकता है, वो अन्य को संदाय नहीं कर सकता। ठीक है, जहाँ की वह स्पेशल नहीं बताता है, फिर से देखते हैं, जहाँ की कोई व्यक्ति है वो स्पेशल नहीं बताता है कि किसको संदाय किया जाए, या फिर वो सीधा साधारण तौर पे लिख देता है कि बी को संदाय किया जाए। ठीक है, वो साइन बस करके बी को दे देता है। ठीक है, फिर से देखते हैं कि ए जो व्यक्ति है वो साइन करके चेक बी को दे देता है, तो ऐसे साइन किए चेक पर व्यक्ति को 2 अधिकार मिल जाते हैं। उसमें जितना भी अमाउंट होता है वो संपत्ति प्राप्त करने का, या तो वो ऐसी संपत्ति प्राप्त कर ले, या फिर उसे किसी अन्य का पैसा देना हो तो वो चेक किसी अन्य को भी संदाय कर सकता है। परंतु अगर जो चेक देने वाला व्यक्ति है वह एक कंडीशन लगा देता है कि मैं जो चेक दे रहा हूँ वह सिर्फ और सिर्फ किसको, बी के पास ही
दिया जाए, बी ही इसका यूज़ कर सकता है। तो सिर्फ बी को एक अधिकार होगा कि उसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है सिर्फ उसी को प्राप्त कर सकेगा, वह अन्य को ऐसी चेक नहीं दे सकता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं फिर से इसकी वर्डिंग को। पराक्रम में लिखित का पृष्ठांकन, पराक्रम में लिखित है कोई, उसका पृष्ठांकन तत्पश्चात परिधान होने पर, परिधान मतलब दे दिए जाने पर, एक व्यक्ति ने दूसरे को दे दिया, उसमें की संपत्ति पृष्ठांकित को आगे के पराक्रमण के अधिकार सहित अंतरित कर देता है। मतलब जिस व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई पृष्ठांकक कोई डॉक्यूमेंट दिया गया है साइन करके, तो उसके पास जिसको मिला है तो वो उसके पास दो अधिकार हो जाते हैं। वह उसकी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है और उसको आगे भी संदाय कर सकता है। पराक्रम में लिखित को आगे भी संदाय कर सकता है या फिर उसमें जितना अमाउंट लिखा हुआ है उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है, किंतु इसमें बात बताई है, किंतु पृष्ठांकन अभिव्यक्त शब्दों में। अब जो पृष्ठांकन ये है, ठीक है, पृष्ठांकन ये जो डॉक्यूमेंट था, तो इसको पृष्ठांकन अभिव्यक्त शब्दों द्वारा ऐसा अधिकार निर्बंधित या वर्जित कर सकेगा अथवा पृष्ठांकित को लिखित का पृष्ठांकन करने का या पृष्ठांकक के या किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए उसकी अंतर्वस्तु प्राप्त करने को केवल अभिकर्ता बना सकेगा। इसमें यही बात बताई गई है कि वह एक कंडीशन लगा सकता है कि अब जो मैंने ये दस्तावेज जो पृष्ठांकित किया है, जिस पे साइन किए हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर जैसे ए को ही जाए। तो अगर उसने ऐसा लिख दिया है कि केवल ए व्यक्ति ही इसका संदाय कर सकता है, तो ए के पास सिर्फ यही अधिकार होगा कि उसमें जितना अमाउंट होगा उस राशि को प्राप्त कर सके, और ऐसे पराक्रम में को वो आगे नहीं दे सकता कि उसमें से कोई चेक की अगर बात है तो चेक को कोई आगे दूसरा व्यक्ति उसको ले सके। इसमें एक और बात बताई गई है, यदि ये ए है वो इस कंडीशन के साथ भी कहता है कि मैंने ये जो चेक है अभिकर्ता के तौर पर किसी व्यक्ति को दी है। मतलब अगर ए को किसी के पैसे देने हैं, ठीक है, अब ए को किसी के पैसे देने हैं तो उसने उस चेकों में साइन कर दिया। अब चेकों में साइन कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि जिस भी व्यक्ति को दिया है वो उसके हो जाएंगे। अगर वह ये बता देता है ए कहता है कि ये मेरे साइड से कोई कार्य कर रहा है, कोई अभिकर्ता है, तो यह उसके लिए है, मतलब अभिकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा है। मैंने जिसको देने के लिए कहा है ये अभिकर्ता उसको ये चेक देगा, ना कि ये अपने पास रख लेगा। फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि पृष्ठांकन का प्रभाव क्या होगा। तो यदि कोई पराक्रम में लिखित है जिस पर साइन कर दिए जाते हैं व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तो उसके 3 प्रभाव हम देखते हैं। यदि सिर्फ साइन किए जाते हैं तो उसमें जितना भी अमाउंट होगा, अगर चेक की बात देख लेते हैं, पृष्ठांकन मतलब अगर साइन वगैरह उसने क्या किया है, चेक पर साइन किया, हम चेक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो उसमें जितना भी अमाउंट होगा वो पूरा अमाउंट मिल जाएगा उस व्यक्ति को जिसको वो दिया गया है। और दूसरा बात, उसके पास ये भी अधिकार होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को भी वह ऐसी चेक संदाय कर दे, ठीक है, या तो वो पैसे प्राप्त कर ले और या तो वह उसे किसी व्यक्ति के पैसे देने हैं तो वह उसको भी संदाय कर सकता है। उसके पास 2 अधिकार हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ जो कोई भी व्यक्ति चेक लिख कर देता है, साइन वगैरह करके देता है, वो यह कह देता है केवल इस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का नाम ले देता है, जैसे राम को ही यह चेक दिया जाएगा तो बस राम को वह चेक दिया जाएगा और उस चेक के पैसे सिर्फ राम यूज़ कर सकता है, उस चेक को आगे नहीं बढ़ा सकता है राम। अगर 500 रुपये चेक की बात है तो 500 रुपये पूरे राम के पास आएंगे और चेक को राम किसी और को नहीं दे सकता ऊपर वाले में, जबकि वह पैसे या तो प्राप्त कर ले या फिर वह चेक दे सकता था, उसके पास दोनों अधिकार थे। यहाँ पर किंतु कह के ये बात रोक दी गई है कि यदि केवल नाम ले दिया है कि इस व्यक्ति को ये जाएगा तो सिर्फ उसी को अमाउंट मिलने का अधिकार होगा, वह किसी और को संदाय नहीं कर सकता। तीसरी बात यहाँ पर ये बताता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा साइन करता है तो वह ये बता देता है कि मैंने ये जो साइन करके चेक दिया हुआ है ये अभिकर्ता के तौर पर, ये जिस व्यक्ति को दिया गया है ये अभिकर्ता के तौर पर इसे यूज़ करेगा। मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ ये उसको ये चेक में देकर आएगा। ये जो कोई भी इस पे पृष्ठांकन करता है वो ये कहता है कि मैंने ये जो चेक लिखा हुआ है वो इस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसको मैं दे रहा हूँ, ये अभिकर्ता के तौर पर काम कर रहा है। मतलब मैंने इसे नियुक्त किया है और मुझे किसी और का पैसा देना है, जैसे राम का पैसा देना है और रामू यहाँ पर नियुक्त हुआ है, तो यहाँ पर ए कह सकता है कि मैं रामू को चेक भले ही दे रहा हूँ परंतु ये रामू के पक्ष में नहीं है, मुझे राम के पैसे देना है तो मैं रामू के माध्यम से यहाँ पर भिजवा रहा हूँ कि रामू तुम जाके राम को मेरी ये चेक दे देना। तो अगर मैंने अभिकर्ता के तौर पर, तो रामू यहाँ पर क्या हो जाता, अभिकर्ता हो जाता। अभिकर्ता के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को ऐसा चेक दिया है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो उसे यूज़ कर ले, ठीक है।
वह कहाँ जाएगा जिसको देने के लिए उसमें कहा गया है। फिर से देखते हैं। फर्स्ट में ये है कि अगर किसी व्यक्ति को चेक पर, हम एग्जांपल लेते हैं कि चेक पर यदि पृष्ठांकन कर दिया जाता है, साइन कर दिया जाता है, तो उसमें दोनों अधिकार मिल जाते हैं। या तो उस चेक के पूरे पैसा को वो प्राप्त कर ले, पैसे प्राप्त कर ले, या दूसरा अधिकार ये हो जाता है कि वह या तो अन्य व्यक्ति को भी वह चेक दे सकता है कि मुझे तुम्हारे पैसे देने थे तो तुम ये चेक रखो, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें ये बताता है, परंतु ये बोलता है कि अगर जो देने वाला है उसने सिर्फ ये कह दिया है कि इस लखन नाम के व्यक्ति को ही ऐसी संपत्ति प्राप्त होगी, लखन नाम के व्यक्ति को ही ऐसी चेक प्राप्त होगी, तो सिर्फ लखन उसमें से सिर्फ पैसे प्राप्त करने का अधिकारी होगा, ना कि उसे संदाय करने का। मतलब वह चेक किसी अन्य को नहीं दे सकता। यहाँ पे जो अधिकार थे उसमें से एक अधिकार ही रह जाता, सिर्फ पैसे प्राप्त कर सकता है उस चेक से। अब तीसरी बात, अगर उसने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है कि तुम जाके किसी अन्य को ये चेक दे देना, तो वह सिर्फ अभिकर्ता के तौर पर होगा, उसे ये अधिकार नहीं होगा कि वह उस चेक को प्राप्त करे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।